हेलो स्टूडेंट्स। अगर मैं ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी चर्चा करूं तो निश्चित रूप से सबसे पहले और सबसे जटिल चैप्टर प्रीपोजिशन हम लोग के सामने उपस्थित होता है। ये चैप्टर प्रीपोजिशन जटिल बिल्कुल नहीं है, लेकिन विद्यार्थी इसे जटिल मानते रहे हैं। तो इसके पीछे जो वजह है वो इससे पहले वाले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने डाला था प्रीपोजिशन का, तो उसमें मैंने बताया था कि सही तरीका क्या है प्रीपोजिशन पढ़ने का। तो अब हम जितने भी जो प्रीपोजिशन के सेगमेंट्स हैं या उसका स्टडी है तो उसको हम लोग, चूँकि ये बड़ा चैप्टर है इसलिए कई वीडियो डालने पड़ेंगे, तो इसमें धीरे धीरे करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और शुरुआत में कर रहा हूँ वास्तविक पढ़ाई प्रीपोजिशन की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसको पढ़ा कैसे जाए ये बताया था। अभी आपके सामने कुछ प्रीपोजिशन दिखाई दे रहे हैं। मेन प्रीपोजिशन इसमें ऐड किया है हमने, वैसे कुछ प्रीपोजिशन छूट रहे हैं इसमें जो मेन है उसमें से भी, तो मैं आगे अपनी स्टडी के दौरान उसको आपके सामने रखूँगा। अभी आपके सामने ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, जिसको इसका नाम सिंपल प्रीपोजिशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक शब्द के बने हुए प्रीपोजिशन हैं। और प्रीपोजिशन के स्ट्रक्चर से अगर कोई फ्रेज बनते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। अभी ये सिंपल प्रीपोजिशन जो एक शब्द के बने हुए प्रीपोजिशन है, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया आपको, इसकी पढ़ाई के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग रख रहे हैं। मैं इसकी हिंदी आपके सामने इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसकी हिंदी वेरिएबल होती है। कहीं पर आपको मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया, पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैं थाली में खाता हूँ तो मैं के अंग्रेजी आप लोग वैसे तो इन जानते हैं लेकिन वहाँ पर इन नहीं लगता है। तो चूँकि इसकी हिंदी वेरिएबल है इसलिए मैं इसकी हिंदी को आपके सामने इस वीडियो में नहीं रख रहा हूँ। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं रख भी दूंगा उसकी हिंदी, लेकिन हिंदी ज़्यादा एप्लीकेबल इसके साथ नहीं है। अभी मैं आपके सामने ये वीडियो डाला हूँ और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके सामने कहा था कि जैसे ऑन, अपॉन, अप, एबव, ओवर, इस सब का अर्थ ऊपर होता है, लेकिन आप ऑन के बदले अपॉन, अप के बदले ऑन, ऑन के बदले अबव, अबव के बदले ओवर, मतलब एक के बदले दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह से अंडर, बिलो, डाउन, बीनीथ, अंडरनीथ, इन पांचों का अर्थ होता है नीचे, लेकिन अंडर के बदले बिलो, बिलो के बदले डाउन, डाउन के बदले बीनीथ, ये सब यूज़ एक के बदले दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते। बिटवीन, एमोंग, एमोंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट और मिडस्ट, ये छः का अर्थ होता है बीच में, लेकिन फिर वही चीज़ एक के बदले दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको जो कहा था कि सिंपल प्रीपोजिशन के पढ़ने के जो 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, उसमें से पहला स्टेप मैंने आपको बताया भी था और वो है समान अर्थ वाले प्रीपोजिशन में अंतर। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसी स्टेप से, जो पहला स्टेप है समान अर्थ वाले प्रीपोजिशन में अंतर। तो इसका हेडिंग मैंने बताया था कि डिस्टिंक्शन इन सेम मीनिंग प्रीपोजिशन। जैसे क्लास में मैं पढ़ाता हूँ बिना किसी तर्क भड़क या कुछ नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये सब कुछ लगाए, मैं आपको जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसलिए क्योंकि उस तर्क भड़क से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है सच्चे मनोयोग से, ईमानदारी से, मेहनत करने पर और ध्यान से स्टडी करने पर। यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं, जैसे आप देखें सबसे पहले आपके सामने हाजिर है टू और पास्ट। देखिए टू के वैसे बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन हम इसको टाइम के सेंस में ले रहे हैं। तो टाइम के सेंस में टू का सेंस होता है बजने में और पास्ट का अर्थ होता है बजकर, टाइम बताने में। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल दें, जैसे अभी अगर 7 बजने में 10 मिनट विलम्ब है तो हम लोग कहेंगे इट इज़ 10 to 7। याद रखना, ना मिनट बोलना है ना ओ क्लॉक बोलना है, वो सब पुराना तरीका हो गया, वो सब कुछ भी नहीं बोलना है। इट इज़ 10 to 7। एक चीज़ याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस में पहले वाला मिनट होता है और बाद वाला घंटा होता है।
ये ध्यान रखना है हम सब लोगों को। तो इट इज़ 10 to 7, इसका मतलब हुआ कि 7 बजने में 10 मिनट विलम्ब है। अगर हम लिखें इट इज़ 25 to 7, इसका मतलब हुआ कि 7 बजने में 25 मिनट विलम्ब है। लेकिन ठीक इसके उलट अगर हम लिखते हैं इट इज़ 10 past 7, तो इसका मतलब होता है कि 7:10 हुए हैं, 7:10 हुए हैं। अब देखिए अगर हम 7:30 की बात करते हैं तो वहाँ पर 30 past 7 या 7:30 का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर 15 मिनट 1/4 होता है 1 घंटा का, और इसलिए अगर हम 6:45 की बात करते हैं तो 6:45 कह सकते हैं या 15 to 7 भी कह सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखें। हम लोग अब राउंड और अराउंड में अंतर देखें, इन दोनों में अंतर देखें। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं 2 मिनट रुकूं। ये प्रीपोजिशन जो मैं आपके सामने रखा था यहाँ पर लिख करके, इन सभी प्रीपोजिशंस में आप इक्का दुक्का ऐसे आपको नजर आएंगे, जैसे खास तौर पर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है बट, जो आपने देखा होगा कि वो कंजक्शन का भी काम करता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस रूप में आ रहा है, वो किस रूप में सेंटेंस में यूटिलाइज हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बट का यूज़ कंजक्शन के लिए भी और बट का यूज़ प्रीपोजिशन के लिए भी। एक चीज़ मैं बता दूं, बचपन से भले ही ढेर सारी जटिलताएं हों, कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन हम सब लोग एक लाइन तो जानते ही हैं कि शब्द जोड़ने वाला प्रीपोजिशन, वाक्य जोड़ने वाला कंजक्शन, वाक्य उपवाक्य, सेंटेंस और क्लॉज, सेंटेंस और क्लॉज को कनेक्ट करने वाला कंजक्शन, और वर्ड को कनेक्ट करने वाला प्रीपोजिशन। ये तो कॉमनली हम लोग जानते ही हैं। तो खैर अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि राउंड अराउंड, राउंड जो है वह मोशन को शो करता है, मोशन को शो करता है, और ये आपको स्टैटिक पोजीशन को शो करता है। इसके अलावा राउंड जो है वह उसका फिक्स डायरेक्शन है, लेकिन अराउंड जो है वह अनसर्टेन डायरेक्शन है, अनसर्टेन डायरेक्शन है। जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ आपके शहर में एक चौक है बलुआ चौक, तो अगर कहते हैं बलुआ चौक के चारों तरफ भीड़ है, तो वहाँ पर हम, चूँकि वो हालांकि भीड़ में कुछ गति होगी लेकिन उसको स्थिर मान लिया गया और वहाँ अराउंड लगाएंगे। देयर इज़ ए क्राउड अराउंड बलुआ। या आप अगर कहते हैं कि मेरे घर के चारों तरफ बहुत से पेड़ हैं, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माई हाउस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अराउंड क्यों लगा, चूँकि ये सब स्थिरता बता रहा है। लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि मैं गया था गांधी मैदान में या एमएस कॉलेज फील्ड में और 4 राउंड लगा के मैं आ रहा हूँ, 3 राउंड लगा के आ रहा हूँ, 2 राउंड लगा के आ रहा हूँ। तो वहाँ पर राउंड लगा के आने का क्या सेंस है कि आप वो फील्ड के किनारे किनारे चारों तरफ आप घूमे होंगे। या सबसे बेहतर तो उसके लिए हम लोग राउंड लगाएंगे, वहाँ गति भी है और निश्चित उसका डायरेक्शन भी है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस केस में भी आप सब लोग जानते हैं कि गति है और आपको निश्चित उसका ऑर्बिट भी है। तो यहाँ पर अराउंड नहीं लग करके राउंड, मूव्स राउंड दी सन। तो आपने अभी यहाँ पर ये समझा कि टू और पास्ट और राउंड अराउंड में अंतर क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, तीसरा खंड ले लें हम लोग, और तीसरे में लेते हैं इन और इन टू। चलिए क्या फर्क है, वही चीज। इन जो है वह बंद कक्ष के लिए, और इनटू जो है वह मीडियम चेंज, या आप देखें तो स्टेट, अवस्था चेंज, माध्यम परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, मोशन, इस सब के लिए हम
इनटू का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्लोज्ड हो या एक ही माध्यम हो, सॉलिटरी मीडियम हो या सिंगल मीडियम हो। सिंगल मीडियम का मतलब हुआ कि मैं या इसके अलावा सिंगल स्टेट भी, सिंगल स्टेट याद रखना है, क्लोज्ड हो, किसी चारों तरफ घिरा हुआ हो, या सिंगल मीडियम का मतलब हुआ कि एक ही माध्यम का मतलब क्या हो गया? एक ही माध्यम का मतलब हुआ कि आप घर के आप छाया में हैं, आप धूप में हैं, आप वर्षा में हैं, वर्षा में भीग रहे हैं, छाया में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं। इन सब वाक्यों में आप देख रहे हैं कि एक ही माध्यम है। लेकिन अगर आप धूप में से निकलकर छाया में गए, छाया से निकल के धूप में आए, इनटू। मैं कार में बैठा हूँ, कमरे में हूँ, सब जगह इन। लेकिन कमरे से निकल के बाहर आया या कार से निकल के बाहर आया, बाहर से कार में गया, इनटू। कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, इन लगाएंगे। कोई टीचर क्लास में आए तो इनटू लगाएंगे। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ सिंगल स्टेट की बात करें, जैसे मैं दुख की अवस्था में हूँ, खुशी की अवस्था में हूँ, जल्दबाजी में हूँ, स्थिर में हूँ, प्यार में पड़ा। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो जैसे वी आर इन दी रूम, हम लोग कमरे में हैं। चलिए, ही इज स्टैंडिंग इन दी सन, धूप में वह खड़ा है, या शैडो, छाया में खड़ा है, या वर्षा में खड़ा है। इन सब के लिए हम लोग इन लगाते हैं। या एक ही अवस्था में करें, जैसे ही इज इन डेप्थ, वह कर्ज में पड़ा है। इसके अलावा जल्दबाजी में है। ये देखिए, ये एक ही अवस्था है, मनुष्य की अवस्था। या वह खुशी में है, या वह प्यार में पड़ा है। तो ये सब जो मानसिक अवस्था है, इसके लिए हम लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं। और इनटू को देख लें, जैसे अगर हम कहते हैं ट्रांसलेट, बचपन से आपने ये जाना कि ट्रांसलेट इन इंग्लिश नहीं, इनटू इंग्लिश। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर माध्यम परिवर्तन हो रहा है, हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी, इस तरह के कुछ काम हो रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनटू का प्रयोग करें। इसके अलावा आप देखें तो जैसे ही गॉट इनटू माई कार, वह मेरे कार में आया। तो यहाँ पर भी आप इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। और इनटू का प्रयोग आप देखें, यहाँ भी अवस्था है, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर।